तो यहाँ साइंस पार्क के इस तारामंडल के गेट पे लगा हुआ है। मैंने पूछा कि आप इसको हमें तारामंडल खोल के दिखा सकते हैं क्या, क्योंकि सवाल ये था कि अगर आप साइंस पार्क में जब भी इंटर होते हैं तो आपको एक टिकट कटवानी पड़ती है। टिकट के पैसे आपको लिए जाते हैं, लेकिन जब अंदर आकर देखते हैं तो साइंस की कोई चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलती। बंद है सर। कितने समय से बंद है? ये करीबन 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से तारामंडल बंद है। क्या क्या कारण है? इसका काम चालू है, पीडब्ल्यूडी विभाग से काम इसका चालू है। 2-2.5 साल से काम चल रहा है। 2-2.5 साल से तारामंडल बनाने का काम चल रहा है। कितने समय में शुरू हो जाएगा? ये अभी बता रहे हैं कि जल्दी 2-3 महीनों में चालू हो जाएगा वापस। अच्छा, 2-2.5 साल तो लग गई बंद हुए, 2-3 महीने और बता रहे हैं कि 2-3 महीने में सिनेमा हम लोग आपको दिखाते हैं। दिखाएं कहाँ से? इसके भी ताला लगा हुआ है। ये भी खुल सकता है क्या? नहीं, ये भी बंद ही है, इसका भी काम चालू है। इसका चालू 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल से इसका भी चालू है। इसके अंदर है क्या वैसे? ये 3D ऑडिटोरियम है। इसके अंदर एक प्रोजेक्टर टाइप में बड़े पर्दे के ऊपर जो अपनी 3D मूवीज होती है वो दिखाने के लिए बनाए। चलो मैं चाबी इनसे मंगवाता हूँ और आपको अंदर से दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। क्या 2-2.5 साल पहले जिस सिस्टम को यहाँ लगाया गया था उसके बाद 2-2.5 साल से इसका ताला नहीं खुला। एक तारामंडल उधर है, उसका 2-2.5 साल से ताला नहीं खुला। कुछ साइंस की और चीज़ें हैं। एक बार छत की ओर आप नज़र दौड़ाइए। ये आपका साइंस पार्क है। साइंस पार्क किस तरीके से आपको दिखाई देता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने साइंस पार्क दिखाई है। मैं मेरे वीडियो के माध्यम से खुला कह रहा हूँ, मैंने साइंस पार्क नहीं दिखाया। मैंने आपको नवलगढ़ का आज की समय का एक कबाड़ पार्क मैं दिखा रहा हूँ। आइए साइंस पार्क का एक साइंस की खोज और दिखाता हूँ। यहाँ कुछ और ही बनाया हुआ है। एक बार नीचे बैठ के आप दिखाइए इसको। ये लो, तो साइंस पार्क की चीज़ें थी वो इस कबाड़ पार्क। ये और है एक और, ये आई देखो। एक बार आवाज़ आई है, पैर भी हिले हैं और मुँह भी हिला है। कितना काम किया वो आपने देखे होंगे। 23 लोगों का स्टाफ यहाँ काम करता है। अब सोचिए अगर 23 लोगों के स्टाफ की अगर सैलरी की आप बात करें तो महीने के करीब लाखों रुपए साइंस पार्क से उनके खातों में सैलरी जा रही है। आज साइंस डे है तो मैंने सोचा कि तमाम मेरे दर्शकों को, आज तमाम नवलगढ़ वासियों को एक साइंस पार्क में दिखा देता हूँ। यहाँ आया तो मुझे साइंस पार्क तो नहीं मिला, कुछ और ही मिल गया। वो हमारे कैमरे के माध्यम से आज मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। उद्घाटन की बात करें तो 19 के माननीय विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने इसका उद्घाटन है साइंस पार्क का किया था। आज साइंस डे पे हमारा यहाँ आना हुआ तो मैं दिखा देता हूँ कि क्या हालातों से आज साइंस पार्क है वो गुजर रहता है। साइंस पार्क का एक नक्शा यहाँ रखा गया है। एक बार तो ये दिखाइए कि साइंस पार्क जो है स्थितियाँ वो हम आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। साइंस पार्क का पूरा रूट, पूरा नक्शा यहाँ रखा हुआ है। शुरुआत ये देखिए कि पूरा टूट है वो चुका है और इसके अंदर रखे जितने भी आइटम थे वो शायद मेरे हिसाब से गायब है। ओनली केवल नक्शा बचा है इस बिल्डिंग का, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं बचा। कुछ और चीज़ें साइंस पार्क के अंदर है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये तारामंडल है। तारामंडल देखते हो तो निर्धारित टिकट काउंटर से प्राप्त करें। इसको देखने के लिए आपको एक अलग से टिकट लेनी होती है। शायद आप भी साइंस पार्क आए होंगे, अगर नहीं आए तो एक बार आइए। साइंस पार्क में साइंस की चीज़ें अभी नहीं बची हैं, केवल एक कबाड़ की जो चीज़ें होती हैं वो बची हैं। मैंने पूछा, ताला तो यहाँ साइंस पार्क के इस तारामंडल के गेट पे लगा हुआ है। मैंने पूछा कि आप इसको हमें तारामंडल खोल के दिखा सकते हैं क्या, क्योंकि सवाल ये था कि अगर आप साइंस पार्क में जब भी इंटर होते हैं तो आपको एक टिकट कटवानी पड़ती है। टिकट के पैसे आपको लिए जाते हैं, लेकिन जब अंदर आकर देखते हैं तो साइंस की कोई चीज़ें आपको यहाँ नहीं मिलती। लोगों को चीज़ों के बारे में, साइंस की जो चीज़ें यहाँ लगाई गई हैं उनके बारे में बताने की जो लोग कोशिश करते हैं उनसे एक बार पूछते हैं। एक बार भाई आप आ जाओ यहाँ। क्या आप हमें? तारामंडल अभी बंद है सर। कितने समय से बंद है? ये करीबन 2-2.5 साल से बंद। 2-2.5 साल से तारामंडल बंद है। क्या क्या कारण है? इसका काम चालू है, पीडब्ल्यूडी विभाग से काम इसका चालू है। वो 2-2.5 साल से काम चल रहा है। 2-2.5 साल से तारामंडल बनाने का काम चल रहा है। कितने समय में शुरू हो जाएगा ये अभी बता रहे हैं कि जल्दी 2-3 महीनों में चालू हो जाएगा वापस। अच्छा, 2-2.5 साल तो लग गई बंद हुए, 2-3 महीने और बता रहे हैं कि 2-3 महीने में हाँ पीडब्ल्यूडी काम करवाएगी इसका। लेकिन 2-2.5 साल से बंद आपने कभी बताया नहीं क्या? क्या लोग जो देखने आते हैं वो क्या कहते हैं? वो ये बोलते हैं कि ये चालू क्यों नहीं है, चालू करवाए वो इसको। अच्छा, टिकट के पैसे किस चीज़ के लेते हो फिर आप? टिकट ये तो सर बाहर का है, जैसे बाहर की टिकट लेते हो? अंदर बाहर है, अंदर की भी टिकट है। जैसे ये 2 गैलरी है, न्यूक्लियर गैलरी है, फन साइंस गैलरी है और बाहर के कुछ मॉडल्स वगैरह है, लॉन्स है, उसकी टिकट है। अच्छा। इसकी टिकट तो अलग से है। 2-2.5 साल से किसी ने कटवाई नहीं क्योंकि बंद पड़ा था। किस एक बार खोल के देखें कि किस हालात में बंद रहा, क्या क्यों कारण क्या है बंद होने का। चाबी लेके आता हूँ। चाबी एक बार लेकर आइए, हम देख खोलने की देखते हैं। एक और यहाँ ऑडिटोरियम और बना हुआ है। एक बार ऑडिटोरियम का गेट्स उस साइड है, 3D सिनेमा जिसको बोलते हैं।
अभी 3D सिनेमा हम लोग आपको दिखाते हैं, दिखाएं कहाँ से, इसके भी ताला लगा हुआ है। ये भी खुल सकता है क्या? नहीं खुल सकता। आओ एक बार आओ, इसको क्यों नहीं दिखा सकते? ये भी बंद ही है, इसका भी काम चालू है। कितने समय से इसका चालू? 2.5-3 साल से। 2.5-3 साल से इसका भी चालू है। 2.5 इसके अंदर है क्या वैसे? ये 3D ऑडिटोरियम है। इसके अंदर एक प्रोजेक्टर टाइप में बड़े पर्दे के ऊपर जो अपने 3D मूवीज होती है वो दिखाने के लिए बनाए हैं। चलो मैं चाबी इनसे मंगवाता हूँ और आपको अंदर से दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। क्या 2-2.5 साल पहले जिस सिस्टम को यहाँ लगाया गया था उसके बाद 2-2.5 साल से इसका ताला नहीं खुला। एक तारामंडल उधर है, उसका 2-2.5 साल से ताला नहीं खुला। कुछ साइंस की और चीज़ें हैं। एक बार छत की ओर आप नज़र दौड़ाइए। ये आपका साइंस पार्क है। साइंस पार्क किस तरीके से आपको दिखाई देता है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 4 सीलिंग जो साइंस पार्क में लगाई गई है वो 4 सीलिंग है। थोड़ा सा और आप ऊपर देखिए, जिस तरीके से 4 सीलिंग आपको दिखाई देगी कुछ और है। ये भी आप देखिए। शायद लाइटें जलती हैं क्या इनकी? सारी चालू है लेकिन बंद, मेरे को तो बंद ही लग रही हैं सभी। चलो लाइट भी गई साइंस पार्क की पूरी की। अब आओ मैं आपको एक न्यूक्लियर गैलरी बनी हुई है वो आपको मैं दिखा देता हूँ, अगर वो भी आपको चालू है तो। आया तो अंदर लाइट चली गई थी, अभी लाइट आई है तो मेरी नज़र थोड़ी सी लाइट को देखते ही ऊपर एक बार दोबारा आप दिखा दीजिए। कोई चूहे वगैरह की वजह से हुआ या क्या कारण है इसका? नहीं, ये बारिश में जो पानी आता है ना, बारिश के अंदर पानी भी आना शुरू हो गया इसका? हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी आता है, उससे ये खराब हुई है। अच्छा, बारिश का पानी अभी साइंस पार्क के अंदर आना शुरू हो गया है। एनर्जी ऑफ फ्यूचर, थोड़ी सी इसके अंदर एनर्जी कैसे बनती है, एनर्जी किस प्रकार से काम करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये मशीन यहाँ लगी हुई है, जिस मशीन पे आप बटन दबाओ तो लाइट जलनी चाहिए थी। जलती है क्या इनकी लाइट भी? आओ एक बार आओ। अब भी पूरा जो इनका जो काम है वो चालू है, वो प्रोग्रेस पे है। अभी 1-2 महीने के अंदर सारा काम इनका हो जाएगा। 2.5 साल से प्रोग्रेस पे, लेकिन हाँ, हुआ नहीं है ना? हुआ नहीं अभी तक। तो ये बटन क्या काम के आते हैं? ये सारे इनके पीछे लाइट्स की है बटन सारी। ये तो शायद मेरे हिसाब से 2-3 महीने से लाइट भी पूरी बंद हो गई है। और एक बार ये आप थोड़ा सा आगे आके आप दिखाओ चीज़ें। इनके अंदर कुछ लाइट वगैरह थी, शायद वो लाइट भी गायब हो गई। ये कुछ चोरी वगैरह होती है क्या यहाँ? नहीं। तो ये लाइट कौन ले गया फिर? ये लाइट मतलब कि ख़राब होती है तो वापस सही कराने के लिए होती नहीं है। वापस होती नहीं है तो इनकी लाइट ले कौन गया? नहीं, लाइट तो इनमें भी लगी हुई है अभी, लेकिन वो खराब। ये इनके अंदर लाइट थी वो कौन ले गया? वो कोई नहीं लेके गया सर, वो ख़राब है, उनको निकाल दिया, उनको रिप्लेस करेंगे तो वापस से नहीं डालेंगे। 2-2.5 साल से यही है ना। चलो कुछ और दिखाता हूँ मैं आपको, आगे आइए एक बार। ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। न्यूक्लियर फिजन है, परमाणु का विखंडन का मॉडल है। ये बेसिकली यहाँ पे लाइट से ही ये भी पूरा का पूरा बताया जाता है, लेकिन ये भी खराब ही है अभी। अच्छा। इसको अगर बटन दबाए, इनके लाइट कुछ मेरे हिसाब से ये भी चालू नहीं है, ये खराब ही है अभी। हाँ, थ्योरिकल देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल से अपन समझेंगे ना तो ये बंद है। ये चलो ये भी बंद है। कुछ और चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ। WR का न्यूक्लियर पावर स्टेशन जहाँ पे बिजली बनती है परमाणु जो ऊर्जा का। जो स्टूडेंट आते हैं वो समझते हैं क्या इन चीज़ों? हाँ, आते हैं बहुत सारे। बंद में कैसे समझ लेते हैं? बंद में तो उनको थ्योरिकली बताना पड़ता है सिर्फ। तो ये कैसे काम करता है? इसके कुछ बटन वगैरह है क्या? चालू नहीं है। अच्छा, ये भी चालू नहीं है। एक बार दिखाइए। तार खुले यहाँ पड़े हुए हैं और खुले तारों में जलेगा कैसे, शायद वो भी। एक बार आइए आप भी यहाँ विजिट कीजिए, आपको साइंस पार्क की कुछ चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। शायद यहाँ आने के बाद कुछ आप भी अलग मेरी तरीके से कुछ खोज कर सको तो आप आना। और चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक और गैलरी यहाँ पास में बनी है, उस गैलरी के हम लोग चलते हैं, वो गैलरी भी आपको दिखाते हैं। उस गैलरी के पास बनी एक गैलरी और है जिसको फन साइंस गैलरी कहते हैं। फन साइंस गैलरी के अपन चलते हैं तो यहाँ कई प्रकार की मशीनें यहाँ लगाई गई है। कौन कौन सी मशीनें काम करती है मैं आपको, एक गैलरी मैंने दिखा दी, हकीकत क्या थी। दूसरी मैं आपको गैलरी दिखाता हूँ। इस गैलरी के शीशे टूट चुके हैं और आगे आइए आप। इसके अंदर तो कुछ है नहीं, यहाँ तो पूरा आप आओ एक बार। ये खाली होगा भाई। इसके अंदर क्या था पहले? कलर पिरामिड था, लेकिन अब वो टूट गया है सर। वापस कहाँ गया वो? नहीं लगाया ही नहीं सर दोबारा। अच्छा, ये भी टूट गया। चलो आपको थोड़ा सा आगे आइए। ये है लाइन्स ऑफ फोर्स, ये दिखाता हूँ। ये तो कुछ और ही है इसके अंदर भी, ये भी नहीं चल रहा। और आगे और आइए। ये है आलसी सिक्का। चलो कुछ चीज़ें मेरे हिसाब से इनके वो पार्टीशन वगैरह कहाँ गए? गायब। ये भी गायब हो गई चीज़ें। अब ये मत कहिए कि मैं आपको साइंस पार्क दिखा रहा हूँ। एक बार मेरा कैमरामैन साथ कहूँगा कि ये मत कहिए कि मैंने साइंस पार्क दिखाई है। मैं मेरे वीडियो के माध्यम से खुला कह रहा हूँ, मैंने साइंस पार्क नहीं दिखाया। मैंने आपको नवलगढ़ का आज की समय का एक कबाड़ पार्क मैं दिखा रहा हूँ।
कुछ चीज़ें जो यहाँ गायब हो गई है, शायद वो इन्हें भी नहीं पता किस वजह से गायब हुई, लेकिन मशीनरी यहाँ पूरी गायब है। कुछ और चीज़ें एक बार आओ, यहाँ शीशे वगैरह, हालांकि चलो शीशे वगैरह सेफ़ है, कुछ शीशे यहाँ जो बचे हुए लगे हुए हैं वो सेफ़ हैं। कुछ और मशीनरी यहाँ आगे है, एक बार वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब बटन दबा के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चल रहा है एक, इसमें कुछ आवाज़ आई है, और एक मशीन लगी हुई है वो भी चल रही है। इसमें कुछ नहीं चला, और ये लाइटें जल रही हैं, ये भी आधी जल रही हैं, आधी तो नहीं जल रही, और ये पूरी चीज़ें गायब हैं इनकी। अरे ये देखो, यहाँ तक कि तो इनके बटन गायब कर दिए, साइंस पार्क के अंदर लगी मशीनरियों के बटन गायब कर दिए लोगों ने। अब पता नहीं साइंस पार्क देखने आते हैं या इन मशीनों की चीज़ों को चोरी करने के लिए लोग आते हैं, क्योंकि हम जैसे, आप जैसे लोग ही, नवलगढ़ के लोग या नवलगढ़ से बाहर के लोग ही यहाँ आते हैं इन साइंस पार्क को देखने के लिए, और बाहर के भी बहुत से स्टूडेंट यहाँ आए हैं। ये भी नहीं चल रहा, और इसके अंदर से तो सब कुछ गायब हो गया। और ये चीज़ें हैं, ये ज़्यादातर चीज़ें तो मेरे हिसाब से चोरी हो गई। साइंस पार्क की ज़्यादातर चीज़ें चोरी हैं, और जो चोरी नहीं हुई वो चल नहीं रही। कुछ मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार जो ऑडिटोरियम बना है, जो तारामंडल बना, वो एक बार अंदर से हमें दिखाइए, क्योंकि हमारा भी दायित्व है कि हम नवलगढ़ में तमाम वो चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाएँ, जो हैं वो भी दिखाएँ, जो किस हालात में है वो भी दिखाएँ। आइए साइंस पार्क का एक साइंस की खोज और दिखाता हूँ। यहाँ कुछ और ही बनाया हुआ है, एक बार नीचे बैठ के आप दिखाएं इसको। ये लो, तो साइंस पार्क की चीज़ें थी वो इस कबाड़ पार्क, ये और है एक और। ये आइए, ये हालातों से जो गुजर रहा है साइंस पार्क, वो हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ, किन हालातों के बीच आज साइंस पार्क है। क्योंकि साइंस डे है, सोचा मैंने भी आपको साइंस पार्क में दिखाऊँ आपको। चलिए जिस डायनासोर भी दिखा देता हूँ। जिस डायनासोर की तस्वीरें आपने खूब देखी होगी, क्या अब भी वो काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, हमारे साइंस पार्क के साथ ही हमारे साथ मौजूद है। एक बार घुमाओ आप और देखते हैं चालू है क्या नहीं है। इस साइड थोड़ा सा एक बार छाँव में आ जाइए, दिखाते हैं कि साइंस पार्क चल रहा है। ये एक सिक्का डाल रहे हैं, देखो एक बार आवाज़ आई है, पैर भी हिले हैं और मुँह भी हिला है। कितना काम किया वो आपने देखे होंगे। यह जबाड़ा पूरा टूट चुका है, जबाड़ा इसका पूरा टूट चुका है, लेकिन चलो काम कर रहा है। आवाज़ भी आई है और पैर के भी कुछ मूवमेंट है वो हो रहे हैं। चलो ये तो काम कर रहा है। हालांकि जब मैं पिछली बार एक साइंस पार्क का वीडियो बना रहा था, मैंने इस डायनासोर को दिखाया था, उस समय ये डायनासोर काम नहीं कर रहा था। कुछ सुधार इसमें किया गया, अभी आवाज़ें भी आई हैं, कुछ मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, कुछ सुधार इसमें हुआ है। बाकी चीज़ों में सुधार होने के बजाय चीज़ें गायब यहाँ साइंस पार्क से हुई है। एक सूचना मुझे यहाँ आने के बाद लगी थी, करीब 23 लोगों का स्टाफ यहाँ काम करता है। अब सोचिए अगर 23 लोगों के स्टाफ की अगर सैलरी की आप बात करें तो महीने के करीब लाखों रुपए साइंस पार्क से उनके खातों में सैलरी जा रही है। अब एक कबाड़ की सुरक्षा के लिए करीब 23 लोगों को यहाँ लगा रखा है, तो सोचने वाली बात है कि लाखों रुपये जा कहाँ रहे हैं। टिकट कटती है, लोग आते हैं साइंस पार्क देखने के लिए, जब टिकटें गेट पे टिकट कटती है तो वो पैसा कहाँ जाता है, राजकोष में जाता है। क्या राजकोष का ये दायित्व नहीं बनता या सरकार की ये दायित्व नहीं बनता? तमाम उन जनप्रतिनिधियों को भी वीडियो देखना चाहिए जिन्होंने कहा हमें विकास किया है। एक बार आइए साइंस पार्क में आपको विकास भी दिखाता हूँ, और जो यहाँ साइंस पार्क देखने के लिए जो लोग आते हैं उनको कैसा विकास दिखाते हैं, उनको कैसी साइंस की चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो आज आपने हमारी वीडियो के माध्यम से देख ली। सूचना ये थी कि 23 लोगों के स्टाफ की करोड़ जो लाखों की सैलरी है वो अकाउंट में उनके जाती है। क्या एक कबाड़ की सुरक्षा के लिए लाखों रुपए उनको सैलरी के दिए जाते हैं? तमाम उन प्रतिनिधियों को सोचना चाहिए, सरकार के उन जिम्मेदार अधिकारियों को इस विषय में भी संज्ञान लेना चाहिए। आज साइंस डे था तो मैंने सोचा आपको मैं साइंस पार्क दिखा देता हूँ। साइंस पार्क में साइंस की चीज़ें तो मुझे नहीं दिखी, केवल कबाड़ की चीज़ें मुझे दिखी। किस हालातों से साइंस पार्क आज गुजर रहा है वो हमारी एक रिपोर्ट साइंस डे के ऊपर थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप अवश्य बताएं। इन साइंस पार्क से आप क्या उम्मीदें करते हैं, तमाम जनप्रतिनिधियों से आप क्या उम्मीदें करते हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ।